हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि योगा वाईटी पर। आज का अभ्यास रहेगा योगिक ब्रीदिंग। देखने में आया है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि ब्रीदिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, या फिर हम अपनी सांसों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जिसका कारण क्या होता है कि हमारे लंग्स है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं रहते। मैंने पुराने टाइम में सुना था, पता नहीं आपने सुना है कभी कि नहीं सुना। हमारे पूर्वज कहते थे जिसकी सांसें जितनी लंबी होती हैं उनकी आयु भी उतनी ही लंबी होती है। तो हम अपनी सांसों को कैसे लंबा कर सकते हैं थ्रू द प्राणायाम, वो मैं आज आपको करके दिखाता हूँ, जिससे आप अपनी आयु को दीर्घ कर सकते हैं और लंबा जीवन जी सकते हैं बिना डिजीज के। तो योगिक ब्रीदिंग करने से लाभ क्या होगा? एक तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे आपकी बॉडी में डिजीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे और आपका शरीर ज़्यादा स्फूर्ति और ज़्यादा तेजवान रहेगा। तो करते हैं योगिक ब्रीदिंग, जिसे हर उम्र का पर्सन कर सकता है, हर एज, हर जेंडर का पर्सन कर सकता है। तो कैसे करते हैं उसका प्रोसेस? पहले वज्रासन या पद्मासन में बैठें। जो मैं कर रहा हूँ वो पद्मासन है। बैक स्ट्रेट करें, एक हाथ को अपनी स्टमक पे रखें, दूसरे को अपनी चेस्ट पर। धीरे से सांस भरते हुए पहले अपने स्टमक को फुलाएं, फिर चेस्ट को, और सांस छोड़ते हुए पहले चेस्ट इन करें, फिर स्टमक इन। पुनः सांस भरते हुए पेट फुलाएं, फिर चेस्ट, सांस छोड़ते हुए चेस्ट इन, देन स्टमक इन। तो ये अभ्यास था योगिक ब्रीदिंग, जिसे करने से आपके लंग्स हेल्दी रहते हैं और शरीर में ऑक्सीजन की कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। तो करने का एक ही प्रोसेस है। सांस भरते हुए पहले अपने पेट को फुलाएं और फिर उसके पुनः चेस्ट को फुलाएं, और सांस छोड़ते हुए पहले चेस्ट इन, फिर स्टमक इन। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे हम किसी ग्लास में पानी भरते हैं तो जब भरते हुए हम उसके बॉटम से टॉप तक जाते हैं, पर जब पीते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ वह खाली होता है। तो जब सांस भरेंगे तो पहले स्टमक अप करना है ताकि वो लोअर लंग्स भी यूज़ कर सके अपने लंग्स को, और जब सांस छोड़ेंगे तो पहले चेस्ट एक्सेल करना है, देन स्टमक इन एक्सेल करना है। तो इसी एक्टिविटी को आपकी क्षमता के अनुसार आप दोहराते रहें, जिससे आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाएगी और आपके शरीर में रोग होने की कारण कम हो जाएंगे। धन्यवाद।